आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कल्याण मंदिर स्त्रोत के द्वारा संसार में भटके हुए प्राणियों के लिए सम्यक दिशा का ज्ञान करा रहे हैं। जब पूर्णचंद्र भगवान ने देखा कि संसार के प्रत्येक प्राणी दुखों से भयभीत हैं, उनके लिए तिरस्कार मिल रहा है, उनके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे भक्त जब पूर्णचंद्र भगवान के पास पहुंचे कि भगवान हम क्यों दुखी हैं, हमारे जीवन में क्यों अनर्थ हो रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, हमारा जगह जगह पर क्यों तिरस्कार हो रहा है, तो पूर्णचंद्र भगवान ने यही कहा था कि हे भक्तगणों, तुमने क्या भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया, तुमने भगवान का एक बार भी अच्छी तरह से उनके चरण कमलों की तुमने पूजन नहीं की। और आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने एक बार भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किए, एक बार भी यदि नाम सुन लिया होता, दर्शन कर लिए होते, जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा कर ली होती, तो क्या हमारे जीवन में ये दुख आते? क्या नहीं आते? क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का नाम ही एक अक्षर अनंत ऊर्जा का भरा हुआ है, जो हमारे जीवन के अनंत पापों को एक साथ नष्ट करने की ताकत रखता है। जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा में वह ताकत है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मोक्ष के सुख मिलते हैं क्या? स्वर्ग आदि के भी सहजता में क्या है? सुख मिलते हैं। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल तो अचिंत्य है कि भगवान के दर्शन करते करते ऐसा सम्यक दर्शन व्यक्ति के लिए प्रकट होता है कि उसके लिए निज आत्मा के क्या दर्शन होने लगते हैं। तो भक्त पूछ रहा है, भगवान, एक दूसरा भक्त खड़ा हो गया कि मैंने तो नाम भी लिया भगवान, मैंने तो आपकी पूजा भी की और मैंने आपके खूब दर्शन किए, लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जिन्होंने नहीं किए वे भी दुखी है और मैंने किए तो भी मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। तो आचार्य पूर्णचंद्र भगवान मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं, भो प्राणी, इसका भी तुम्हें हम समाधान करते हैं। और छंद नंबर 38 में आचार्य भगवान इसी का कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं, आकर नितोपी महितोपी निरीक्षतोपी, आकर नितोपी महितोपी निरीक्षतोपी, नूनम न तेज चेतसी मया हृदतोषी भक्त्या, नूनम न तेजसी मया हृदतोषी भक्त्या, जातोष्वी तेन जन बांधव दुख पात्रम, जातोष्वी तेन जन बांधव दुख पात्रम, यस्मात् क्रिया प्रति फलन्ति न भाव शून्यः, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः, अगणितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, नूनं न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त्या, जातोऽपि तेन जन्मबान्धव दुःख पात्रम्, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः।
तो यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान अन्व्यास में कह रहे हैं, जन बांधव, हे जगत के बंधु, यानी कि हे जिनेंद्र भगवान, आप सारे जगत के क्या हैं? बंधु हैं, सखा हैं। मया यानी मेरे द्वारा, आकर्णित यानी कि श्रवण किए गए, यानी कि आपका नाम मैंने एक बार नहीं कितनी बार, कई बार श्रवण किया। यानी कि आपके नाम को श्रवण करते हुए भी अपि यानी भी महिता, और कह रहे महिता यानी कि आपके चरणों की मैंने महिता यानी उनकी पूजा भी की। निरीक्षता भी, और हे भगवान आपके मैंने क्या किए? रोज दर्शन भी किए, यानी कि नाम भी सुना, पूजा भी की और आपके दर्शन भी किए। फिर भी नूनम निश्चय है कि भक्ति पूर्वक चेतसी यानी चित्त में ना विधता अशी यानी धारण नहीं किए गए, यानी कि दर्शन भी की, पूजन भी किए, नाम भी लिया, लेकिन भक्ति भाव नहीं रहा। खुद ही बता रहे भक्ति नहीं रही। तेन यानी उसी से दुख पात्रम जाता अस्मि, आप दुखों के पात्र यानी कि दुखों का मैं स्थान हो रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। यस्मात् उसका कारण क्या है? तो कहने क्योंकि भाव शून्य क्रिया, भाव रहित क्रिया ना प्रतिफलती, क्या है? सफल नहीं होती, यानी फल को प्राप्त नहीं कराती। पूर्णचंद्र भगवान कह रहे कि हे भैया, आपने भगवान के नाम भी लिए, आपने जिनेंद्र भगवान की पूजा भी की और आपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी किए, लेकिन कैसे किए? भक्ति शून्य किए। कैसे किए? चित्त में भक्ति नहीं थी। प्रयोजनवश, कारणवश किसी आपदा विपदा आ जाती थी तो आप नाम भी ले लेते थे, आप दर्शन भी कर लेते थे, आप पूजन भी कर लेते थे, लेकिन आपके अंदर जो भाव होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो आपके अंदर नहीं थी। इसीलिए आप क्या हो? दुखी हो। क्योंकि कहा गया है भाव रहित क्रिया क्या होती है? शून्य, यानी फल को प्राप्त नहीं देती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के नाम में तो क्या है? एक बार भक्त नाम लेता है और उसकी सारी आपत्तियां विपत्तियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती हैं। तो क्या अपन ने नाम नहीं लिया क्या कभी भगवान का? बोलो, लिया, लेकिन कैसे लिया? मिथ्यात्व की दशा में। जब मिथ्यात्व की दशा होती है तो हमारे लिए प्रयोजन वर सिद्ध करना होता है, लेकिन हृदय में जो भक्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। लोग कहते हैं भगवान तो सब एक ही है कि नहीं? जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या होते हैं? सब भगवान एक ही है। सब भगवान एक ही है क्या? शब्द एक हो सकता है, भगवान शब्द एक से हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिद्धि क्या एक सी होती है क्या? कनक आपसे कहा जाए, कनक यानी और कनक यानी शब्द दोनों एक है, लेकिन दोनों के फल क्या होंगे? एक स्वर्ण यदि आपके पास आएगा तो क्या होगा? आपके लिए पागल बना देगा। क्या बना देगा? धतूरा खाओगे तो नुकसानदायक, और स्वर्ण आएगा तो आपके लिए संपन्न है। शब्द दोनों के एक है, लेकिन फल क्या है? दोनों के अलग अलग है। आपसे कहा जाए घी, लेकिन किसका घी? एक अपने यहाँ की गाय का घी हो, और एक शब्द आता है भेलसी। कोई भेलसी नाम का कोई जानवर होता है, उसके दूध का भी घी बनता है, लेकिन दोनों में अंतर है। गाय का दूध के दूध से बना हुआ घी यदि अपन खाते हैं, पेट में गर्मी हो तो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। और भेलसी जो होती है, जो जानवर, उसके यदि घी जो बनता है वो खाया जाए तो कहा जाता है पेट में दर्द हो जाता है। कहने को तो क्या है? घी। दुग्ध कहा जाए,
एक गाय का दूध होता है जो पौष्टिकता प्रदान करता है, और एक आग का कौवा का दूध होता है तो क्या है, कष्टदायक होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नाम एक से हो सकते हैं, तो नाम एक से होने से क्या फल एक से हो गए क्या भैया? फल क्या है? अलग अलग है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में जब अज्ञानता होगी तो क्या सोचते हैं, सब भगवान एक से हैं, चाहे इनको पूज लो चाहे उनको पूज लो, तो बताओ क्या फल प्राप्त होगा? याद रखना, सरागी देवी देवताओं को हम मिथ्यात्व दशा में पूजेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? हमारे लिए सुख मिलेगा क्या? जो स्वयं संसार में सागर में डूबे हुए हैं, जो स्वयं दुखी हैं, वो तुम्हें सुख दिला सकते हैं क्या? तुम नहीं दिला सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया तुमने नाम लिया लेकिन अज्ञानता के साथ लिया। कैसे लिया? सबको एक समाना। हमारे यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र भगवान हुए जिन्होंने देवागम नाम का स्तोत्र लिखा। कौन सा लिखा? जिसमें उन्होंने भगवान महावीर भगवान की स्तुति की, और उनकी स्तुति करते हुए वो कह रहे हे भगवान मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूँ, जैसे दुनिया के लोग आपके लिए नमस्कार करते हैं मैं आपको नमस्कार, मैं जैसे कोई सुनार स्वर्ण को पहले कसौटी पर कसता है, मैं भी आपको क्या करूंगा, पहले आपकी परीक्षा करूंगा कि आप भगवान है कि नहीं है। बोले कि आपके यहाँ पर जब आपका समोसन लगता है तो देवता आते हैं आपके यहाँ, आपकी अष्ट विभूति होती है, अष्ट प्रातिहार होते हैं, इनको देख कर क्या मैं आपको नमस्कार करूंगा? बोले इतना देख करके मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। क्यों? बोले ऐसे तो इंद्रजालिया जो जादूगर होते हैं वे भी अपने जादू से सब दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं। कहाँ पर दिखाए? जब हमारे यहाँ पर अमूल दृष्टि अंग की रेवती रानी की कहानी आती है तो उसकी परीक्षा करने जब क्षुल्लक जी आए थे तो उन्होंने भी अपनी विद्या के बल से सब कुछ दिखा दिया था। तो वहां पर समंत्र भगवान कह रहे कि भगवान देवता आ रहे हैं, आपका समोसन लगा है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। तो फिर कैसे नमस्कार करेंगे? तो वहां पे कहा गया सच्चे देव की परीक्षा होनी चाहिए, और सच्चा देव यानी जिनमें 3 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वज्ञता, हितोपदेशता और वीतरागता। जिनमें ये 3 गुण हैं फिर कोई भी नाम हो, अपन लोग मेरी भावना पढ़ते क्या बोलते हैं? जिसने मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यानी कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी कि जिन्होंने राग द्वेष को जीता है वे वीतराग कहलाते। कौन कहलाते हैं? और जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, और सब जग को जान लिया ने वो सर्वज्ञ हो गए, और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले कौन है? तो हे भग फिर नाम चाहे हरि हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी नाम हो, लेकिन गुण कैसे होने चाहिए? एक से। ऐसे गुण यदि जिनके पास हैं तो वे हमारे लिए सब क्या है? पूजनीय है। लेकिन ऐसे गुण जिनके पास नहीं है वे हमारे पूजनीय नहीं है। तो यहाँ पर पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भैया तुमने भगवान का नाम तो लिया, लेकिन कैसे लिया? अज्ञानता में, या कहें परिस्थितिवश। दुख के दिन आए तो सबको भगवान की याद आती है, सुख के दिनों में तो भगवान के लिए सच्ची भक्ति है क्या? भक्ति तो वो होता है जो सदा काल जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में बिठाए रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके अपने जिनेंद्र भगवान का जो नाम निरंतर लेता रहता है। ध्यान रखना, जो जिंदगी भर बार बार भगवान का नाम लेते हैं वे ही जिंदगी के अंतिम समय में क्या ले पाते हैं? भगवान का नाम। जिनने कभी जीते जी भगवान का नाम नहीं लिया, रोटी कपड़ा और मकान में लगे रहे, उनको क्या अंतिम समय भगवान की याद आएगी क्या?
नहीं आएगी तो अपने लिए जिनेंद्र भगवान का नाम सदैव भक्ति से और ज्ञान के साथ क्या है लेते रहना चाहिए। दूसरा कह रहे कि हे भगवान आपकी मैंने पूजा की तो जहाँ पर स्वर्ग मिलता है वहाँ मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? या जहाँ जिससे मोक्ष मिलता है क्या उससे स्वर्ग नहीं मिलेगा? और जिससे स्वर्ग मिलता है उससे क्या लौकिक मनुष्य गति के सुख नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। और यदि नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब तुमने पूजा अच्छे से नहीं की। कैसे अच्छे से नहीं की? मान लीजिए एक पेड़ लगाया, किसने लगाया? सब जी आप ही ने लगाया होगा। खूब पानी दिया तो क्या होना चाहिए बोलो? पानी जाएगा तो क्या होना चाहिए? पेड़ बढ़ना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। लेकिन बिरदी चंद जी ने देखा, बोले क्यों भैया तुमने पेड़ लगाया था पानी नहीं दिया? बोले रोज देता हूं मैं तो। बोले रोज देते हो तो ये कैसा पेड़ है? बढ़ना चाहिए, फलीभूत होना चाहिए, फूल आने चाहिए, पत्ते आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी सही मात्रा में जड़ों तक नहीं गया, है ना? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमने पूजन की, लेकिन पूजन जिस प्रकार से करनी चाहिए, जिस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के चरणों की आराधना करनी चाहिए, हमने वैसी नहीं की। स्वर्ग में यूं कहा जाता है, उर्दू लोक में भी चैत्यालय कितने हैं? 84,97,023। कितने चैत्यालय उर्दू लोक में? 84,97,023। जितने देवों के विमान होते हैं एक एक विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है। अब सब चैत्यालयों में क्या है? जिनेंद्र भगवान की दिव्य रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। स्वर्ग में देवता होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं। वे तो जिनेंद्र भगवान को जिनेंद्र भगवान मान करके पूजन करते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि करते हैं पूजा की नहीं करते? करते हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं? कुल देवता मान के। क्या मानकर? कि हमें इनकी पूजा करनी है। बाकी उनके अंदर मोक्ष मार्ग का, आत्म कल्याण का ज्ञान शून्य है, तो उन्हें वो ज्ञान नहीं होता। लेकिन क्या होता है अंत में? पूजा तो दोनों ने की। सम्यक दृष्टि जो देव होता है वो मनुष्य गति में आकर के राजा महाराजा बनता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव उसको ने भी तो भगवान की पूजन की, लेकिन क्या होता है? मिथ्यात्व के प्रभाव से वे देव मर करके एक इंद्रिय भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब पूजन का फल अलग अलग कैसे हो गया? क्योंकि भक्ति में ज्ञान में अंतर था। भाव सहित यानी कि जो ज्ञान होना चाहिए वो मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं था, जो सम्यक दृष्टि के पास था। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की तुमने पूजा तो की, लेकिन कैसी की? ज्ञान शून्य। मिथ्यात्व की दशा में ज्ञान नहीं होता है। मिथ्यात्व की दशा में सच्चे पदार्थों की हमारे लिए अवबोध नहीं हो पाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमने जिनेंद्र भगवान की पूजन तो की, लेकिन कैसी की? मिथ्यात्व की दशा में, अज्ञान की दशा में की। देखो जिनेंद्र भगवान की पूजन का फल तो आपने कहानियां पढ़ी होगी, जिनकी कितनी सारी कहानियां आती हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से कितने बड़े बड़े सिद्ध चक्र विधान किया, क्या हुआ? कुष्ठ रोग दूर हो गया कि नहीं? कितनी सारी कहानियां थी कि जिनेंद्र भगवान की पूजन का तो अचिंत्य फल है, सुख की प्राप्ति उसका फल है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमने सच्चे ज्ञान के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन तो सब करते हो, आप भी करते हो। कैसे करते हो? कई लोग इस एक भरी हुई थाली है, खाली थाली है, बस भरी हुई थाली की सामग्री, बाकी अंतर क्या आया? बोले अरे कछु नहीं, जिनवाणी में पूजन लिखी थी तो पढ़ते गए और स्वाहा स्वाहा करते गए। पुण्य मिलेगा क्या? फल मिलेगा? मिलेगा, लेकिन जो एक ज्ञान के साथ करने वाले को मिलेगा उतना फल आपको। जब भी जल चढ़ाएं तो अपने भाव होने चाहिए। क्या भाव होने चाहिए? कि भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु का हो पाते हैं कि नहीं? जीभ तो बोलती है, आंखें भी बोलती हैं, पढ़ लेती हैं, लेकिन हमारा मन बेही संकल्प विकल्पों में बना रहता है ना?
वैसे ही हो जाता है। एक व्यक्ति ने मानो रात भर, किसी ने पूछा ये नदी के उस किनारे जाना है, कितनी देर लगेगी? बोले 6-7 घंटे लगेंगे। तो उसका ठीक है, रात भर नाव खेलेंगे तो सुबह कहाँ पहुंच जाएंगे? अपन उस पार पहुंच जाएंगे। रात भर उस व्यक्ति ने क्या की? नाव चलाई, और सुबह हुआ तो क्या देखा? नाव वही खड़ी है। क्यों भैया? क्योंकि उसका लंगड़। ऐसे हम भी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो अज्ञान हमें छोड़ना चाहिए, या कहें जिन ज्ञान के साथ हमें करना चाहिए, जो भाव की विशुद्धि के साथ, भावों की निर्मलता के साथ करनी चाहिए, वो हम हमारे संकल्प विकल्प के वे लंगड़ खुल ही नहीं पाते। हम उन्हीं संसार के संकल्प विकल्पों में आते हैं। दिनवाणी रहती उसको भी पढ़ते हैं, मुख मिला है तो उससे उच्चारण भी करते हैं, हाथ मिले तो द्रव्य को उठा के दूसरी थाली में भी रख देते हैं, लेकिन मन उन्हीं संकल्प विकल्पों की लंगड़ में। अब हो पाओगे क्या संसार से पार? बोलो। इसीलिए ऐसा नहीं है आप कोई चंद्र भगवान कह रहे कि आपने कभी पूजा नहीं की। खूब पूजा की आपने। अष्टपावड़ में वहां पर कुंद देव कह रहे कि हे साधु, तुमने इतने बार दीक्षा ली है। कितने बार सभी आपने दीक्षा ली? याद है कि नहीं है आपको? अजब जी, याद है कि नहीं है? हम बताए दे रहे, हम क्या अष्टपावड़ में आचार्य कुंद देव कह रहे कि हे भव्य जीवो, तुमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? इतने बार तुमने दीक्षा ली है कि भवों में दीक्षा वाले यदि पिछियां इकट्ठी की जाए तो एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा। कितना बन जाएगा बालाजी? शेर बालाजी नहीं, बालाजी क्या बन जाएगा? सुमेरु पर्वत। आपने इतने बार दीक्षा लिए कि कमंडल इकट्ठे किए जाए तो क्या बन जाएगा? सुमेरु पर्वत। आपने इतने बार दीक्षा लेकर के केशलोच किए, लेकिन बालों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। तो यहाँ भी लगा लो कि हमने जिनेंद्र भगवान की इतनी पूजा की, इतने द्रव्य चढ़ाए कि सुमेरु पर्वत बन जाए, चावल का, लौंग का, बादाम का, चिकट का। लेकिन क्या होना चाहिए? यूं कहा जाता है कि एक बार भाव से जो संयम धारण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 और कम से कम 2-3 भाव में ही मोक्ष हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ भटक रहे हैं। तो दीक्षा ली तो सही मायने में ली थी क्या? बाहरी वेश के साथ ली। कैसी ली? बाहर से वेश बदला, लेकिन आत्मा की जो परिणति, जो परिणाम बदलने चाहिए थे, जो हमारी ज्ञान आत्मा से सहित होना चाहिए, वो हमारा ज्ञान। इसीलिए आप भी यहाँ बैठे और हम भी यहीं बैठे। हमने भी दीक्षा ली कई बार, यानी लेकिन भाव से हम लोगों ने उसका पालन नहीं किया। वैसे यहाँ भी लगा लो कि हे जिनेंद्र भगवान, खूब पूजा की, लेकिन मन को आपके चरणों में नहीं लगाया। भक्ति भाव के साथ मैंने आपके चरणों की पूजन नहीं की। भक्ति यानी क्या? कम से कम जल चढ़ाते तो एक बार याद तो आ जाना चाहिए कि भगवान ने जिस जन्म जन्म मृत्यु का नाश किया है, भगवान मेरी भी यही प्रार्थना है कि हमारा ऐसा नाश हो। फल चढ़ाते समय केवल ये नहीं देखना कि लौंग है कि बादाम है कि सुपारी है कि फल है, इसके साथ साथ ये देखना था कि भगवान जिस मोक्ष फल को आपने प्राप्त किया है, ऐसा फल मुझे भी कर पाते हैं क्या अपन लोग? बताओ। नहीं कर पाते तो आचार्य भगवान कह रहे इसीलिए अपने लिए क्या है, मोक्ष की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। यहाँ पे कह रहे भगवान दर्शन किए। कैसे दर्शन किए बोलो? दर्शन का फल तो अचिंत्य भैया। मेढक की कहानी सुनी होगी, जिसने तो दर्शन नहीं किए थे, दर्शन के भाव ही बनाए थे। क्या बनाए थे बताओ? दर्शन के केवल भाव बनाने का फल वो मेढक जाके देव हो गया, साक्षात जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाके खड़ा हो गया। तो अब सोचो, दर्शन की भावना का ये फल है, तो दर्शन का कितना अचिंत्य फल होगा। तो दर्शन किए कि नहीं किए अपन ने? जिस प्रकार से करने चाहिए हमने वैसे दर्शन। मंदिर जाते हैं,
और देखते हैं तो क्या देख पाते हैं जी, अतिशयकारी आदिनाथ भगवान है वे हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे, बस यही दिख पाता है और बाकी कोई बात नहीं। देखना, ये भी देखना गलत नहीं है, लेकिन कब तक? बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्कूल भेजाना पड़ता है तो क्या करते हो? चॉकलेट देते हो, खिलौने देते हो, सब देते हो, और जब वो जाने लगते हैं क्या रोज तो देते ही रहते हो क्या? फिर क्या करते हो? देना, फिर वो बच्चे अपने आप स्कूल जाने लगते हैं ना। माना कि ठीक है आप पहले मंदिर नहीं आते थे, आपको मंदिर लाने के लिए आपसे कहा गया भैया आप दुखी हो, जिनेंद्र भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक कि बच्चे थे। अब तो बड़े हो गए ना। बच्चे बड़े हो जाते तो टॉफी नहीं मांगते, बिस्किट नहीं मांगते, खिलौने नहीं मांगते, वे स्वयं कहते हमें कहाँ जाना है। इसलिए भैया आप भी बड़े हो जाओ। प्रारंभिकता में ठीक है आपके लिए कहा गया जिनेंद्र भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन अब तो बड़े हो जाओ, अब खुद अपना कर्तव्य समझो कि हमें संसार की दौलत नहीं चाहिए। कौन सी दौलत चाहिए? निज आत्मा की दौलत। और जो जिसके पास है वही उनसे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? जिनेंद्र भगवान क्या दे सकते हैं धन दौलत? तो सब छोड़ के चले गए भैया आपनों के लिए। जिनके पास है ही नहीं, अपन उनसे मंगाना क्या है? हमारी अज्ञानता है, हमारा ये बुद्धिमानी बना नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे कि भैया दर्शन भी किए, लेकिन भक्ति नहीं थी। क्या थी? कामनाएं रही। क्या रही? हमारी कामनाएं रही, इच्छाएं रही। और कभी आपत्ति विपत्ति आ गई तो हमने वो भी दर्शन करना छोड़े कि नहीं छोड़े? बोलो। किसी को बुखार आ जाए सबसे पहले क्या बोलोगे? आज लेट उठेंगे तो आज मंदिर नहीं जाएंगे बोले। और घर के काम सब करेंगे, दुकान और दर्शन। ओहो, यही भक्ति है आपकी? हो गई ना परीक्षा। देखो अपने मनोवती की कहानी आती है, जिसका नियम क्या था आपको याद है? जिसका नियम था गजमोती चढ़ाने का। क्या चढ़ाने का? देखो कैसे कैसे नियम ले लिए उसने। उसने नहीं सोचा, अपन तो चावल चढ़ाने का भी नियम नहीं ले पाते। और उसने कितना बड़ा नियम ले ली कि गजमोती जब तक चढ़ा के जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न जल भी ग्रहण। कितना बड़ा नियम, यानी कहा जाए मृत्यु को हाथ पे लेके चलनी है। गजमोती चीज जैसी चीज क्या मिलेगी? जिस घर में की वो पुत्री थी वहां तो बहुत सारे गजमोती थे, तो रोज चढ़ाती थी। और विवाह हुआ तो क्या मिला? 8 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? उसने भोजन ग्रहण। ससुराल वाले घबरा गए, कैसी बहू रानी आई, सब जने नाम धरेंगे कि बहू को रोटी नहीं खिलाई, 8 दिन हो गए भूखी है। परेशान हो गए, उनके पिताजी को पत्र भेजा कि आपकी बेटी भोजन, क्या कारण है, हम लोग से क्या त्रुटि हो गई? तो वहां उसका भाई आता है, उससे पूछता है बहन क्या बात है, भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रही हो? तो बोलती भाई तुझे तो पता है मेरा नियम है, जब तक जिनेंद्र भगवान के चरणों में गजमोती नहीं चढ़ाऊंगी तब तक भोजन। और भाई बता देते हैं उनके ससुर जी तो खुश हो गए कि दुखी हो गए? खुश हो गए कि ऐसी धर्मात्मा मेरा हो, भाग्य की बहू मिली जिसके केवल दर्शन का नियम नहीं है। किसका नियम है? गजमोती भी चढ़ाऊंगी तभी भोजन करूंगी। ससुर जी ने तो अपने खजाना खोल दिया, मेरे बेटा खूब चढ़ाओ, ये गजमोती है। और वहां पर भी चढ़ाने लगी थी वो। फिर क्या हुआ था? गजमोती जब रोज मंदिर में चढ़ने लगे तो खबर कहां तक पहुंची? राजा के पास। तो राजा ने कहा ऐसा कौन है जो रोज गजमोती चढ़ा रहा है? यूं कहा जाता है सेठों की मंडली थी, उन्होंने निर्णय किया यदि हम बता देंगे कि हमारे पास है तो राजा सारे मोती ले लेगा। अब क्या किया जाए? सारे उन सेठों ने क्या किया, बहू से कहा कि बेटा कुछ और चढ़ा लिया करो। लेकिन बहू बोले नहीं, मेरा तो नियम है। उनके साथ और बड़े भैया थे उस लड़की के पति के,
सातों ने निर्णय किया है कि ऐसा हुआ तो हमारा खजाना तो राजा ले लेगा और नहीं देंगे तो दंड देगा। तो क्या निर्णय किया गया कि बहू बेटे को ही घर से निकाल दिया जाए। चली गई मनोवती और उसका पति। रास्ते में कितने दिन हो गए, वो अपने पति को तो भोजन करा देती थी लेकिन खुद भोजन नहीं करती। तो उसके पति ने पूछा कि तुम भोजन नहीं करती हो क्या? क्योंकि भोजन तो दो लोगों का लाता था। वो क्या करती थी, पति को तो खिला देती थी लेकिन स्वयं नहीं खाती थी। तो उससे पूछा क्या कारण है? तो उसने कह दिया कुछ नहीं। यही सच्ची पत्नियां होती हैं, ये नहीं कि इतनी सी बात को इतनी बता के अपने पति को सुनाएं। याद रखना, स्त्रियों का ये गुण होता है। क्या होता है? सहनशीलता। क्या होती है? सहनशील रहना चाहिए। ना मायके की घर में ससुराल आनी चाहिए, ना ससुराल की घर में। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी नहीं बताया। ऐसी होती क्या होती है? धैर्यशाली पत्नियां होती हैं। तो उसने अपने पति को नहीं बताया और ऐसे 8 दिन तक भूखी रही है। कितने दिन बीत गए होंगे भूखी रही वो। एक दिन क्या हुआ, उसके लिए स्वप्न में कौन आई? धर्म के प्रभाव से देवी देवताओं के सिंहासन हिल जाते कि नहीं चंदा आंटी? हिल जाते हैं। लेकिन किसके हिलते हैं? जो सच्ची जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। कौन होते हैं? जो परीक्षा की घड़ियों में दृढ़ होते हैं। तो यूं कहा जाता है एक देवी उससे प्रसन्न हो गई, उसके स्वप्न में आई और उससे कहा कि तुम जिस वन के रास्ते से जा रही हो उस वन के रास्ते में तुम जाना, एक पत्थर मिलेगा, उसको तुम उठाना, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और रात्रि के समय ऐसे ही हुआ। वो एक रास्ते पति को सो रहा था, वो गई वहां पर और उसने एक पत्थर हटाया तो देखा कि उसके नीचे सीढ़ियां जा रही थी। क्या जा रही थी? सीढ़ियां। वो उतरती गई और देखती है सीढ़ियां उतरने के बाद एक भव्य दिव्य बहुत बड़ा क्या था? मंदिर था। और जिनेंद्र भगवान वहां पर विराजमान थे। वो तो हर्षित हो गई। अपन होते तो 8 दिन से खाओ नहीं है, हिम्मत नहीं है, बोले अब आज ही दर्शन कर रहे, बाद में कर लेंगे, है ना जी? नहीं, वो तो गदगद हो गई। वो भूल गई कि मैंने कितने दिन से भोजन नहीं किया। और भगवान के दर्शन किए और क्या देखा? उसका नियम था क्या चढ़ाने का? ढेर लगे थे वहां की देवी बोली उठाओ चढ़ाओ। उसने वहां गजमोती क्या चढ़ाए और वहां देवी ने कहा कि तुम यहाँ से गजमोती लिए जा सकते हो। तो उसने कितने मोती लिए? केवल 2। संतोषी प्राणी। संतोषी सदा आप लोग होती तो इतने लाद लेते कि उठाते भी नहीं बनते। हाँ, इतने इकट्ठे कर लेते पर इतने भर लेते कि बन से उठा ले। देखो संतोषी प्राणी। जिनेंद्र भगवान के भक्त हमेशा लालची कंजूस या नहीं होते, वो क्या होते? संतोषी। उसने सोचा मेरा 2 में काम। उसने 2 रत्न लिए। उस दिन कितने दिनों के बाद उसने अपने पति को एक मोती दिया कि जाओ ये मोती तुम राजा को भेंट करना और राजा प्रसन्न होकर के क्या होगा? तुम्हें धन संपदा देगा। तुम भोजन लेके आना। आज मैं क्या करूंगी? भोजन करूंगी। इतने दिनों के बाद उसने भोजन किया और जब वो गजमोती राजा को उसने दिया तो राजा भी क्या खुश हो गया। और राजा ने कहा ये मोती बहुत कीमती है। अपने मंत्री से कहा कि इसको जाकर के क्या करो, अच्छे से रख दो। लेकिन क्या हुआ? रात्रि हुई, सुबह प्रातः काल हुआ। राजा ने कहा कि मंत्रीवर उस मोती को लेकर आओ। तो जैसे ही उन्होंने अपनी तिजोरी बिजोरी डिब्बी खोली तो वहां क्या देखा? वो मोती कहाँ गया? मंत्री के ऊपर दोष हो गया। तो वहां पर जो और उसने मनोवती ने भी वहां देखा कि मैंने तो एक मोती पति को दिया था, पति ने राजा को दिया था, ये 2 कैसे हो गए? क्या बात है? तो उसके लिए पुनः स्वप्न आया कि ये नर और मादा मोती हैं। कैसे हैं? यदि जहां पर मादा मोती होता है तो नर मोती क्या है? अपने आप आ जाता है। वहां पर मंत्री को तो सजा दी जाने लगी थी। तुरंत उसका वो पति पहुंच गया और राजा को सही बात बताता है कि महाराज ऐसी बात है कि ये मादा मोती, ये नर मोती है। जहां मादा मोती होती है और नर मोती अपने आप
पहुंच जाता है, मंत्री का इसमें कोई दोष नहीं है। तो राजा भी प्रसन्न होकर के उसे अपना बहुत सारा आधा राज दे देता है। कहने का तात्पर्य दर्शन की देखो कितनी महिमा है। तो ये कहलाती है भक्ति। परीक्षा हुई लेकिन फिर भी दर्शन का नियम नहीं तोड़ा। तो आचार्य भगवान करके भैया तुमने किया सब कुछ लेकिन भक्ति नहीं रही, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन न भाव शून्य, भाव शून्य यदि क्रियाएं करोगे तो कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया। इस छंद की महिमा को प्रकट करने वाली यहाँ पर एक कथानक कहा गया है। इसमें लिखा है कांचीपुर नगर में एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था और उसका एक पुत्र था। उसके लिए लेकिन पेट में बहुत वेदना रहती थी। आचार्य जी बोलते थे या आप लोग भी बोलते हो, पेट की वेदना, सिर का दर्द, पेट की। माता जी कहती है पेट का दर्द और सिर का दर्द ऐसा है कि बता ही नहीं सकते, बुद्धू बना रहे हो कि सही में हो रहा है, लेकिन असहनीय होती उसकी वेदना। तो उसके लिए बहुत असहनीय वेदना थी। उसके पिता ने, ब्राह्मण ने बहुत उपचार करा है उसके दर्द को दूर करने के लिए, लेकिन उसका उपचार से वो क्या एकदम ठीक नहीं। यहाँ तक कि उसने अपनी सारी संपत्ति भी पूरी बर्बाद हो गई। और होता ही है रोग में, क्या है, सारी संपत्ति चली जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? मालूम क्यों जाती है? इसलिए जाती है जो लोग अपने हाथ से दान ना करके किससे कराते हैं? भैया जे लो आप हमारी तरफ से हार दे दी हो, फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, लेकिन भोगेगा कौन? दूसरा। आप खूब कमा रहे हो लेकिन सारा रोग में जा रहा है पैसा, यानी कि मतलब आपने पुण्य किया नहीं था, करवाया था, जिसने किया था उसके पास वो जा रहा है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई लेकिन उसका पुत्र ठीक नहीं हुआ। तो एक पड़ोसी था जो जैन थे, उन्होंने उनसे कहा कि भैया आप इतने परेशान हो रहे हो, मेरी बात मानो। तो हमारे यहाँ के जैन मुनि महाराज होते हैं जो जीती जागती तपस्या साधना की मूर्ति होते हैं। वे सारे संसार के प्राणियों के कष्ट दूर करते हैं। उनके मन में कोई भी भेदभाव, जैन का, गरीब का, अमीर का कोई भेदभाव नहीं होता। मेरी बात मानो, एक बार तुम क्या है महाराज के पास चलो, वो जरूर तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। चूंकि वो ब्राह्मण था लेकिन फिर भी पुत्र के व्यामोह में आकर के उसने कहा ठीक है मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो वो महाराज के पास गया और महाराज के पास जाके जिनालय में बैठ गया। शिव शर्मा ब्राह्मण ने उन्हें नमस्तु किया भगवान को, और महाराज भी के अपने चरणों में अपनी बात रखी। तो महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, उपचार जरूर होगा, दर्द जरूर दूर होगा, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मिथ्यात्व के सहित कितनी भी यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी किए जाएं, वो सब क्या होते हैं? उल्टे फलदायी होते हैं। कैसे होते हैं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्या करो? मिथ्यात्व का त्याग करो, यानी कि मिथ्यात्व का तो त्याग करके रागी देशी जो अन्य देवी देवते हैं उनकी आराधना करना छोड़ दो। उन्हें कभी तुम नमस्कार भी करते हैं कि नहीं आप लोग? बोले माता जी वैसे तो नहीं करते, निकलते उस गली से तो सिर झुका लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसे ही है देवत भैया, है ऐसे ही है। तो सुन लो आज से, जो ऐसे भी एक बार भी अन्न के लिए नमस्कार करते हैं, आगम में आया 4 लाख पर स्त्री सेवन का जितना पाप लगता है उतना एक बार अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करने में लगता है। कितने पूजन पाठ कर लेना, लेकिन मिथ्यात्व यदि आपने त्याग नहीं किया है तो आपके लिए फलीभूत होने वाली है क्या? वैसे ही हो गया, बर्तन तो गंदा है और अच्छी अच्छी चीजें रखो तो क्या होगा? बोलो, अच्छी सामग्री भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। पहले बर्तन को क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। इसी महाराज ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए मैं यंत्र तंत्र सब कुछ दे सकता हूँ क्या, लेकिन उसके करने के पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना बर्तन साफ, मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा।
मिथ्यात्व का त्याग नहीं करोगे तो उपलब्धि जीवन में मिल पाएंगी क्या? कई लोग बोलते ठीक है माता जी, उन देवी देवताओं क्या नहीं जाएंगे, लेकिन वे जैनों में 2 जैन होते ना, कौन कौन से होते? हाँ, तो बोले ठीक है, अपना मंदिर ना हो दिगंबर, तो वहां है मंदिर, वहां चले जाए क्या? बोले भगवान तो एक ही है, जा सकते हैं क्या? बोलो। फिर उनसे यदि कोई कहे कि जा सकते हैं, तो उनसे पूछना चाह रहे हैं, यदि आपको बहुत भूख लगी हो धनपाल जी, खूब भूख लगी हो, और कहा जाता है भूख न देखे झूठो भात, खूब भूख लगी हो आपके लिए और सामने अचानक बहुत सारा भोजन आ जाए और आप एकदम खाने को तैयार, और फिर विमल जी आके कहें भैया भैया इनमें थोड़ा सा जहर मिलो है, बोलो धनपाल जी खाओ कि ना खाओ? अरे भूखे हो, खा लो, थोड़ा सा खा लो। बोले माता जी भूखा रहना पसंद है, लेकिन विष मिश्रित भोजन आप नहीं। ऐसी यहाँ पे कहा गया भैया दिगंबर यदि गुरु जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं है तो दर्शन के बिना रहना अच्छा, लेकिन अन्य जगह दर्शन करने जाना विष भक्षण के समान है, और विष भक्षण से भी ज्यादा खतरनाक है। विष का भक्षण करोगे तो एक भाव ही मृत्यु मिलेगी, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करने वालों को तो भाव खराब होते हैं। क्या होते हैं? भाव। इसीलिए भैया धर्म साधना करो, लेकिन उसके पहले क्या करो? बर्तन दूध लेने जाते हो ना चंदा आंटी, दूध के ताजा दूध लाना है तो क्या कहती हो मैं सुनीता भाभी से कि बहू को क्या करना, बर्तन को कैसे साफ करना? बुंदेलखंड में कहा था लगार भी नहीं लगी रहे, इतनी सी भी खटास यदि वो पुराने दूध की लगी रही तो सारा दूध क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ पे जिन्हें कहा महाराज ने कहा कि भैया तुम क्या करो, पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, नियम लो कि सच्चे देव सास गुरु के अलावा हम किसी को भी अपना श्रद्धा भक्ति से सिर नहीं झुकाएंगे, भगवान उन्हें नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि रोज पूजन और अभिषेक करोगे। क्या कहा महाराज ने? और वो ब्राह्मण था, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा होगा टाइम नहीं है, दुकान सुबह से खोलनी पड़ती है। व्यक्ति के जब सुख के दिन होते तो व्यक्ति तैयार नहीं होता, दुख के दिनों में जो कह लो तो अरे भैया विश्वास रखो, जब दुख के दिनों में जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से दुख खत्म होता है, तो सुख के दिनों में करोगे तो दुख के दिन आएंगे क्या? फिर भी लोगों की समझ में रमेश जी आते ही नहीं है। अजबलाल जी आल लगी है पूरी आ जाए कि दुख के दिनों में जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक करने से यदि दुख दूर होता है तो सुख के दिनों में करने से क्या आफतें आएंगी? क्या दुख ही नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? इतना ज्ञान होना चाहिए। तो वे फिर लोग क्या करते हैं? महाराज ने कहा मिथ्यात्व का त्याग करके तो नियम लो कि जिनेंद्र भगवान की रोज नित्य अभिषेक और पूजा करोगे। अब देखो अपन जैन लोग तैयार नहीं हो पाते, और कौन नहीं तैयार हो पाते? हम तो सीधी कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे, जिनेंद्र भगवान ने कहा है जिनकी परिणति जिनेंद्र भगवान के पूजन अभिषेक दान आदि में नहीं हो रही है, नियम से उनकी दुर्गति का बंध हो चुका है। और जिनका दुर्गति का बंध नहीं हुआ है, ये परीक्षण करना चाहते हो तो आने लगो मंदिर, और जिनका मन यदि जिनेंद्र भगवान के चरणों में लगने लगे तो समझ लेना जिनकी मति जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करने में लगने लगे तो यानी आपके भी दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। तो वहां पे कहा गया उस ब्राह्मण के लिए तो तैयार हो गया, और महाराज ने उसके लिए छंद नंबर 38 कल्याण मंदिर स्तोत्र के रिद्धि सिद्धि मंत्र ओम ह्रीं नमो दुस्सह कट्ठ निवार्याणम क्षीर सबीरम ओम ह्रीं सर्व दुख हराय श्री पाशना जिनाय नमः आदि रिद्धि सिद्धि मंत्र का उन्होंने जाप दिया, और उनसे कहा कि 1000 बार, कितनी बार? 1000 रिद्धि और रिद्धि सिद्धि मंत्र का 14 दिन तक, कितने दिन तक? 14 दिन तक तुम्हें दीपक लगा करके
धूप खे करके जाप करना है और देखना तुम्हारा पुत्र क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उस ब्राह्मण ने रोज भगवान के दर्शन की, पूजन की, अभिषेक किए और रोज रिद्धि सिद्धि मंत्र का 14 दिन तक जाप किया तो क्या हो गया, उसके बेटे के पेट का दर्द दूर हो गया। और दूर जैसे ही हुआ और मंत्र के प्रभाव से वहां देवी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हुई? तो उसने बताया, उसने पूछा कि मेरे बेटे को ऐसा कौन सा पेट में दर्द था, कौन सा रोग था कि उसको दर्द हो रहा था। तो देवी ने बताया कि ये कोई रोग नहीं है, बोले पूर्व जन्म में ये पहले सेठ था। क्या था तुम्हारा बेटा? सेठ था। और उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। क्या करता था? उसको उसने भूखा रख करके तड़पा तड़पा करके क्या है, भूखा रहा, उसके पेट में बहुत वेदना हो गई थी और वो तड़प तड़प के मर गया। और जब मरा तो क्या हो गया, वैंतर देव हो गया। कौन हो गया? और वैंतर देव हुआ। उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सेठ ने मुझे भूखा रखा था तो मेरे पेट में असहनीय वेदना थी, इसके कारण मर करके मैं वैंतर हो गया। तो वैंतर ही आकर के तुम्हारे बेटे को क्या कर रहा है, पेट में दर्द उसने ही उत्पन्न किया है। किसने उत्पन्न किया है? वैंतर ने। लेकिन तुमने ये कल्याण मंत्र स्तोत्र की, रिद्धि सिद्धि मंत्र की जाप की है तो वहां से वो वैंतर क्या है, अब भाग गया है और तुम्हारे बेटे का पेट दर्द क्या है, ठीक हो गया है। और महाराज ने उसके लिए आशीर्वाद दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम यदि इस नियम को जिंदगी भर पालन करोगे, रिद्धि सिद्धि मंत्र का जाप करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, तो तुम जिसके लिए भी ये मंत्र से झाड़ दोगे, फूंक दोगे तो क्या होगा, उसका पेट दर्द भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ऐसे जिनके लिए पेट दर्द की वेदना होती थी, सबकी रिद्धि सिद्धि के द्वारा ठीक करने लगा। कहने का तात्पर्य कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो, चाहे पूजन हो, चाहे भगवान का नाम हो, तीनों चीजें हमें करनी चाहिए। लेकिन कैसे करनी चाहिए? ज्ञान के साथ। किसके साथ? ज्ञान के साथ। हमारा भाव भी वहां लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? हमारी परिणति भी वहां पर जानी चाहिए। हमें बार बार विचार आना चाहिए कि भगवान हमें अभी अपने आत्मा को क्या बनाना है, परमात्मा बनाना है। ऐसे पर निर्मल परिणति करते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। जो श्री पार्श्वनाथ भगवान की